बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपने तमाम व्यूवर्स को मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि जो इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है, और उसके साथ साथ उन तमाम व्यूवर्स को भी कि जो आइंदा आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को एज ए रिकॉर्डिंग फेसबुक पे देखेंगे। आज का जो हमारा टॉक शो है एक ऐसे मेहमान के साथ है कि उस जगह पे इन्होंने बिजनेस शुरू किया कि शायद उस जगह पे बिजनेस शुरू करना इतना आसान ना होता। जैसे कि कहा यह जाता है कि डीएक्सएन का बिजनेस जो है वो लीडर और लीडरशिप का बिजनेस है। आज से 10 साल पहले यही एज ए लीडर एक डिसीजन लिया गया और एक मैच्योर लीडरशिप एटीट्यूड शो किया गया और इस बिज़नेस का शुरुआत की गई। और ये बिज़नेस की शुरुआत जो की गई वो पाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा शहर है जिसको हम सब जानते हैं मुल्तान के नाम से। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि जब मुल्तान का नाम आता है तो मियाँ ब्रादरान जो हैं वो जहन में आते हैं। तो उसमें से आज जो मेरे मेहमान हैं वो छोटे मियाँ साहब हैं, यानी मियाँ सौलेह आरिफ साहब। मियाँ साहब जो हैं सौलेह आरिफ साहब बहैसियत एक डॉक्टर भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके साथ साथ जो है वो डीएक्सएन का बिज़नेस भी करते हैं और डीएक्सएन का बिज़नेस भी इंतहाई कामयाबी से कर रहे हैं। और डीएक्सएन में ये सीनियर स्टार डायमंड के ओहदे पे फाइज हैं और जब सीनियर स्टार डायमंड हैं तो बोनस भी बहुत अच्छा है। सर्विस सेंटर्स भी जो है वो मियाँ नूर मोहम्मद साहब के साथ जो है वो मिल के रन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही फ्रूटफुल, क्योंकि मुल्तान सर्विस सेंटर जो है वो और मुल्तान शहर बजाते खुद डीएक्सएन पाकिस्तान की सेल्स में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसका कंट्रीब्यूशन एक जो है वो एक बड़ा हिस्सा है। तो एक प्राइम जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो ये डीएक्सएन के हायरार्की या डीएक्सएन के बिजनेस में पाकिस्तान के हवाले से ये रखता है। तो खुश आमदीद मियाँ आरिफ सौलेह साहब आपको इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि आज से 10 साल पहले ये एक लीडर्स और लीडरशिप की बुनियाद पे प्योरली जो है वो डिसीजन लिया गया, तो क्या इससे पहले आप डीएक्सएन से अवेयर थे? अगर नहीं अवेयर थे तो किस तरीके से आप जो है वो डीएक्सएन से रूशनास हुए? बहुत बहुत शुक्रिया सौदीन भाई। डीएक्सएन से मेरा वास्ता पहली दफ़ा ही पड़ रहा था बहुत सारे लोगों की तरह, और ना सिर्फ डीएक्सएन से बल्कि डायरेक्ट सेलिंग से भी ये मेरा पहला तारुफ था। और मैं एक जॉब कर रहा था और बड़े भाई मियाँ नूर साहब ने कराची से इसको थोड़ा इंटरेस्ट लिया। उन्होंने देखा कि मशरूम प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट बेस्ड इदारा है तो कुछ अच्छा हो सकता है इसमें। तो वो काफ़ी अर्सा मुझे फोर्स करते रहे और मैं इस वजह से इग्नोर करता रहा कि बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी लगता था कि ये इंडस्ट्री जो है इसमें बहुत सारे स्कैम हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, तो शायद ये भी एक वैसा ही इदारा है जो कि मेरे पैसे भी लेके भाग जाएगा और जो मेरे दोस्त अहबाब होंगे उनका पैसा भी लेके रफू चक्कर हो जाएगा। तो मैं काफ़ी अर्सा उनको इनकार करता रहा। उसके बाद जब एक दफ़ा मेरी सीटिंग हुई काफ़ी अर्से बाद, तो उनसे मैंने ये जिक्र किया कि आपको किस चीज़ ने इसके बारे में पॉजिटिव किया है। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, चंद एक उनमें से एक जो काबिल जिक्र जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो इसका गल्फ में मौजूदगी, खासकर सऊदी अरेबिया में मौजूदगी मुझे इसने बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे लगा कि अगर ये फ्रॉड है तो फिर ये फ्रॉड वहाँ क्यों हो रहा है, और अगर ये एक अच्छा इदारा है जो कि यकीनी तौर पे है ये, तो सऊदी अरेबिया में अगर मौजूद है तो फिर हमें पाकिस्तान में इसको लेके चलना चाहिए। यहाँ पे बहुत स्कोप है, अच्छी चीज़ जो है आवाम तक पहुँचनी चाहिए, आवाम उससे पैसा भी कमा सके और अपनी सेहत भी मेंटेन कर सके। तो ये वो कुछ अवामिल थे जिन्होंने मुझे इनिशियली पॉजिटिव किया कि मैं डीएक्सएन को देखूं ज़रूर। करना ना करना, यूज़ करना, वो बात की बात है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उस ज़माने में जो डीएक्सएन का सिलसिला था कि कॉफ़ी, दो साबुन, एक पेस्ट जो आप लेते थे तो साथ में आपका मेंबरशिप भी हो जाया करती थी।
تو وہ میں نے کیا اور اس میں مجھے تینوں چیزوں نے بہت مزہ دیا. خاص کر کافی مجھے بہت بھائی, کیونکہ اس عرصے میں چائے کے جو نقصانات ہیں وہ اٹھا رہا تھا اور چھوٹ بھی نہیں رہی تھی اور نقصانات بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو وہ کافی نے مجھے جو ہے نا وہ گرویدہ بنا لیا اپنا ڈی ایکشن کا. تو بس وہ پھر وہ کافی پیتے پیتے پھر ہم جو ہے اس بزنس میں آگے بڑھ گئے اور ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے. جی، یعنی کہ کافی پیتے پیتے جو ہے وہ آپ ڈی ایکسن آگے. کتنا آسان سا بزنس ہے, یعنی آپ نے ڈی ایکسن کے بزنس کو اور ڈی ایکسن کی فلسفی کو اتنا آسان کر دیا کہ کافی پینی ہے, کافی پلانی ہے, آپ کا بزنس جو ہے وہ چل پڑے گا. تو میاں صاحب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے ایک بات کی کہ بہت ساری اور ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیاں بھی تھیں پاکستان میں اس وقت, اور کچھ اس میں اسکیم کمپنیاں تھیں, تو اس میں آپ نے ڈی ایکسن کو ہی کیوں چوز کیا, کیوں آپ نے ڈی ایکسن کو چوز کیا؟ اور یہ بتائیے کہ تقریباً 10 سال کا تو عرصہ ہو گیا ہے آپ کو, یعنی کہ ایک دہائی, جو کہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے ڈی ایکسن سے آپ کو وابستہ ہوئے. تو اس عرصے میں آپ نے ڈی ایکسن سے کیا حاصل کیا؟ یعنی دو سوال ہیں میرے کہ آپ نے ڈی ایکسن کو ہی کیوں چوز کیا, اور آپ نے اس عرصے میں ڈی ایکسن سے کیا حاصل کیا؟ جی بالکل صلاح الدین بھائی, اس میں جہاں تک کیوں کا تعلق ہے تو پہلا کیوں اگر ہم لیں کہ باقی ڈائریکٹ سیلنگ سے یہ مجھے بہت منفرد لگی, کیونکہ باقی اداروں میں صرف ہم ہیڈ کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ صرف بھرتی کر رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک بندہ ایک مخصوص شاپنگ کر رہا ہوتا ہے, پیکج لے رہا ہوتا ہے اور اگلے کو دلوا رہا ہوتا ہے. تو اس میں نہ کسی کا پروڈکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے, نہ پروڈکٹ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا سکے, کنزیومیبل نہیں ہوتا. ایسا پروڈکٹ ہوتا ہے جو آپ نے ایک دفعہ لے لیا تو وہ ساری زندگی ختم ہونا ہی نہیں ہے. کوئی آپ کو استری دے رہا ہوتا ہے, کوئی موبائل دے رہا ہوتا ہے, کوئی گھڑی دے رہا ہوتا ہے, کوئی بلینکٹ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز مجھے لگی کہ یہاں ہر پروڈکٹ کنزیومیبل پروڈکٹ ہے جو میں لوں گا, مہینے 15 دن میں ختم کروں گا, اور چونکہ وہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے تو مجھے دوبارہ خریدنا پڑے گا. تو اگر ان کیس خدا نخواستہ میرا گروپ آگے نہیں بھی بڑھتا, ایک مخصوص تعداد پہ ہی رک جاتا ہے, تو بھی میرا جو ایک سیلز کا والیوم ہے وہ میرے گروپ میں ایک اچھا سلسلہ چلتا رہے گا, جس کی بنا پر مجھے ریگولر پیسہ آتا رہے گا. یہ وہ وجہ تھی جس نے مجھے قائل کیا کہ ڈی ایکسن کو لے کے چلنا چاہیے باقی کمپیئر ٹو ادر ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی. دوسرا کیوں میں کہوں گا, ایک عام بندے کی جو سوچ ہوتی ہے, جو وہ کر رہا ہوتا ہے, اس سے وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کیوں کروں. لائک میں جاب کر رہا تھا, لگ بھگ 9 سال مجھے ہو چکے تھے ٹیکسٹائل سیکٹر میں, لیب کو دیکھتے, پروڈکشن کو دیکھتے اور دیگر جو اس کے مختلف فیلڈ تھیں. تو مجھے جو اس میں جو چیز اریٹیٹ کر رہی تھی, مطلب ایک ہوتی بندے کے ایک لیول آ جاتا ہے کہ یار بس اب اور نہیں ہوگا. تو اس میں جو پہلی چیز تھی وہ تو تھا باسزم. باس ہم لوگ بہت برداشت کرتے آئے تھے 9 سال, تو وہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی باس نہ ہو. دوسری جو چیز تھی وہ تھی, جتنا میں نے 9 سال جابس کی, اس میں اکثر اوقات ہماری نائٹ شفٹ سے واسطہ پڑتا تھا, تو ساری رات جاگتے ہوئے گزرتی تھی, کام کرتے ہوئے گزرتی تھی. تو وہ بھی ایک بڑا انوائنگ ہو چکا تھا, آوازدار ہو چکے تھے کہ یار یہ اب جان چھڑوا لینی چاہیے. تیسری جو چیز تھی وہ تھی ادارہ جاتی جو ایک پالیٹکس ہوتی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں, سینئر جونیئر کی, جونیئر جونیئر کی, ایک دوسرے کی تمام لوگ ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ ایسا چاہیے تھا جس میں ٹانگ کھینچنے والا کام نہ ہو بلکہ ہاتھ پکڑنے والا کام. مزید اس کے اندر میں یہ کہوں گا, جی 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 بالکل بالکل, آ رہی. اچھا, یہ تھوڑا انٹرنیٹ پرابلم کر گیا تھا. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ریزن جو تھی ایک عام کامن لے مین کی ڈی ایکسن کو جوائن کرنے کی, اس میں جو اگلی وجہ تھی وہ یہ تھا کہ جو ہم ایک مخصوص سیلری لے رہے تھے, اب اس میں محنت زیادہ کریں یا کم کریں, وہ مخصوص ارننگ ہی آنی ہے, مخصوص سیلری آنی ہے, وہ بڑھتی نہیں تھی. اور ان کیس اگر وہ سال بعد بڑھتی تھی تو اس میں لائق اور نالائق, محنتی اور غیر محنتی, سست, سب کی ایک جیسی بڑھتی تھی, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا پرسنٹیج بٹ بالکل ایسے ہی. تو پھر اس میں جو سیکٹر کا میں نے چناؤ کیا تھا اس میں سین یہ تھا کہ وہ میرے سٹی سے ہمیشہ دور ہی جاب مجھے ملتی تھی, کیونکہ ہمارے ایریا میں ٹیکسٹائل کو اتنا زیادہ فلرش نہیں کیا ہوا تھا, وہ شعبہ جات جن میں میں کام کر رہا تھا. تو مجھے زیادہ کراچی, لاہور, فیصل آباد وغیرہ رہنا پڑتا تھا, تو وہ 8-8, 10-10 مہینے میں گھر نہیں آتا تھا, جس کی وجہ سے میری سوشل لائف بھی ڈسٹرب تھی, فیملی لائف بھی ڈسٹرب تھی. تو یہ بہت سارے عوامل تھے جو مل جل کے جنہوں نے مجبور کیا, مجھے دھکیلا کہ مجھے کچھ ایسا دیکھنا چاہیے جس میں یہ سارا کچھ پازیٹیو ہو جائے. تو یہ تو ہو گیا جواب کیوں کا, کہ کوئی اور ڈائریکٹ سیلنگ کیوں نہیں جوائن کی اور یہ انڈسٹری کیوں جوائن کی. اب اس میں جو دوسری چیز آپ نے پوچھی کہ حاصل کیا تو الحمدللہ اگر میں زیرو سے شروع کروں تو سب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ مجھے ڈی ایکسن نے ایک پہچان دی ہے, عزت دی ہے. میرے 9 سال کی جاب میں میرا جو تعلق ہے, میرے کانٹیکٹس ہے, وہ صرف 200-250 لوگوں تک تھے, اتنے لوگ مجھے جانتے تھے.
لیکن آج الحمدللہ ڈی ایکشن بزنس کرتے کرتے جو کانٹیکٹ نمبر میرے موبائل میں وہ تقریباً کو 8,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں, اور جو مجھے جو جانتے ہوں گے وہ شاید ہو سکتا ہے 10,000 20,000 50,000 وٹ ایور, ایک بڑی تعداد مجھے جانتی ہوگی. اور فردر اس میں جو چیز مجھے ملی الحمدللہ وہ ایک پریسٹیج ہے, عزت ہے, جو پروڈکٹ اچھا ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں مجھے ملی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت زیادہ آن تک دن رات محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو پروڈکٹ ہے اس میں ہمیشہ اگر ہم نے تھوڑی محنت کی ہے تو اس کا زیادہ پھل الحمدللہ ادھر سے ملا ہے ہمیں. صحیح. دین اس میں اگر ہم آ جائیں لائف اسٹائل پہ, تو ڈی ایکس نے ایک لیوریج لائف اسٹائل دیا ہے. مطلب 9 سال کی جاب میں اگر میں کس دن چھٹی کرتا تو مجھے اس کے پیسے نہیں ملتے تھے, لیکن ڈی ایکسن نے ایک ایسا سسٹم دے دیا ہے, ایک ایسا بزنس دے دیا ہے کہ جس میں اگر ہفتہ بھی چھٹی کر لوں تو الحمدللہ میرا کام بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا. اور اگر میں آ جاؤں کچھ سہولیات کی طرف, تو الحمدللہ پہلی جو زندگی کی میری کوئی اچیومنٹ ہے, بڑی چیز ہے, وہ گاڑی ہے, وہ میں نے ڈی ایکسن سے لی ہے الحمدللہ. 9 سال کی جاب میں نے ایک کوئی سائیکل بھی نہیں خریدا تھا, اور کیونکہ سائیکل موٹر سائیکل جہاں اتنا گھر سے دور رہتے تھے تو ضرورت نہیں پڑتی تھی, اور گاڑی لینے کی جو ہے وہ جیب زیادہ نہیں دے رہی تھی. اور فردر اگر میں بات کروں ایک معزز شہری ہونے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 9 سال کی جاب میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو میں نے کچھ نہیں دیا, لیکن ڈی ایکشن میں آنے کے بعد الحمدللہ 1 ملین سے زیادہ ٹیکس میں دے چکا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے بھی میں نے کچھ اچھا کیا ہے. اور فردر اگر میں ارننگ کی بات کروں تو وہ بھی الحمدللہ آپ اس کو 8-9 گنا کر لیں تو الحمدللہ اتنی ارننگ بھی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. اور مزید 9 سال کی جاب میں مجھے کہیں مری کا ٹور بھی کسی نے نہیں دیا, لیکن الحمدللہ ڈی ایکس نے مجھے ترکی کا ٹور دیا ہے, سنگاپور, تھائی لینڈ, ملائیشیا, مختلف ممالک گھومنے کا موقع دیا ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو کہ بہت امیزنگ ہیں ایک کامن مین کے لیے. اور اگر وہ تھوڑی سی جستجو کرے, تھوڑا سا ہمت کرے, حوصلہ پکڑے, چیزیں کھائے پیے اور دوستوں سے شیئر کرے, تو وہ یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. صحیح. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد عارف بھائی یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جب ڈی ایکسن جوائن کیا وہ اس حوالے سے کیا کہ اس میں کوئی اس طرح کا کوئی اسکیم نہیں ہے, اس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کام کرتی ہیں, اور ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اس کمپنی کو جوائن کیا. اور دوسرا جو ہے کہ صرف جو آپ نے ایک بہت اچھی اور زبردست بات کی کہ ڈی ایکسن نے صرف ایک انڈیویجول کو نہیں دیتی, بلکہ ایک کمپنی کی حیثیت سے اس ملک کو بھی بہت کچھ دیتی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ 1 ملین سے زیادہ آپ نے ٹیکس دیا, تو اب 1 ملین سے زیادہ اگر ٹیکس دیا ہے تو یہ پاکستان کی ترقی میں بھی ڈی ایکسن نے اپنا کردار ادا کیا. لوگوں کو تو لکھ پتی یا ملینر بناتی ہے, لوگوں کے لائف سٹائل کو تو چینج کرتی ہے, لوگوں کے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرتی ہے, لوگوں کو جو ہے وہ فریڈم دیتی ہے, چاہے وہ فائنینشیل ہے, چاہے وہ ٹائم ہے, چاہے وہ ہیلتھ کا فریڈم ہے, ہر طرح کا فریڈم بھی دیتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی. تو یہ میں اپنے ویورز سے بھی کہوں گا کہ اس پوائنٹ کو ضرور سوچئے گا. جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے دوسری ٹیم ممبرز کو بھی یہ پوائنٹ ضرور سنوائیں کہ کس طریقے سے عارف صاحب نے جو ہے وہ ڈی ایکسن سے فائدہ اٹھایا, اور ان کی یہ جو باتیں کی ہوئی ہیں واقعی ایک سنہرے حروف میں لکھنے والی باتیں. اچھا عارف صاحب, آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں, اور بحیثیت ڈاکٹر آپ ایک دوسرے اینگل سے بھی جو ہے وہ پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں. ایک عام آدمی تو اپنی نظریت سے دیکھتا ہے, لیکن بحیثیت ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھتے ہیں. خاص طور سے آج کل پاکستان میں کووڈ یعنی کورونا جو ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ڈیتھس ہو گئی ہیں. تو ان خصوصی حالات میں, کیونکہ یہ حالات عام حالات نہیں ہیں, یہ ایک بہت ہی خاص حالات ہیں, تو ان حالات میں آپ ڈی ایکسن پروڈکٹس کو کورونا کے حوالے سے جو ہے وہ عام استعمال میں تو یقیناً ان کا ایک اپنا کردار ہے, اپنا رول ہے صحت کے حوالے سے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. کورونا کے حوالے سے ان کی کیا افادیت ہے, اور کون کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ خاص طور سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کام جو ہے یا اثر جو ہے وہ زیادہ دکھاتی ہیں, اس سے بچاؤ میں بھی, اور اس اگر اللہ نہ کرے کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جائے تو اس سے ریکوری میں بھی. بالکل بالکل سعودین بھائی, اس میں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں کہ اگر آپ کسی بھی پیتھی کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو صرف اور صرف تب سپورٹ کرے گی جب آپ بیمار ہو کے آ جائیں گے.
ठीक है। सही। बीमारी से पहले ना कोई आपको एजुकेट करेगा कि आपने फिट कैसे रहना है, ना कोई आपको ग़िज़ाई आपकी ज़रूरियात के बारे में आगाह करेगा, ना कोई आपको कुछ अच्छा फराहम करेगा जिसको खा के आप बच जाएं बीमारी से, ऐसा कोई भी नहीं करने वाला। तो ये सही। सब कुछ डीएक्शन आपको आम हालात में ऑफर कर रहा है। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं कि वो लोग जो कोरोना से बचाव चाह रहे हैं, अभी तक उन तक कोरोना नहीं पहुंचा लकीली या उनकी एहतियाती तदाबीर की वजह से, तो उनको जो अहम तरीन चीज है, एक तो उनको स्ट्रेस फ्री रहना है, इस खौफ को अपने ऊपर तारी नहीं। हमारी जो मुख्तलिफ कॉफी हैं ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं, आपके आसाब को रिलैक्स रखती हैं। ठीक है, चूंकि इनके अंदर मशरूम्स की एडिशन मौजूद है, इनका अपना एक ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत अच्छा किरदार है, आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर बड़ा अच्छा किरदार है। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, डिप्रेशन आप पे तारी नहीं होता और आप अपने आप को बेहतर तसव्वुर करते हैं। दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो ये कि कोरोना जिन एरियाज में आपको टारगेट करता है, सबसे पहले तो वो आपकी मुदाफती निज़ाम को टारगेट कर रहा है। तो उसमें हमारा जो रेड मशरूम है, ऋषि मशरूम या गैनोडर्मा, वो बहुत अमेजिंग रोल प्ले करता है। अगर आपको तजर्बा करना हो तो आप किसी भी यूजर को एक हैवी डोज की अगर यूज करवाते हैं तो बिफोर और आफ्टर आप एक सीबीसी का टेस्ट ले लें, उसमें जो WBC काउंट है उनको आप चेक कर लें तो आपको उसमें एक वाज़ेह फर्क नजर आ जाता है। दूसरी जो चीज इसके अंदर है, कोरोना आज का जो ये तीसरी जो पाकिस्तान में रोज चल रही है, इसमें जो हमने चीज नोटिस की है कि ये आपके आसाब का सत्यानाश कर रहा है और बहुत तेजी से आपका वजन कम कर रहा है और इस कदर वीक कर देता है कि आप अगर रिकवर कर भी जाते हैं, मतलब कोरोना से बच जाते हैं, तो आने वाला महीना, 2 महीने, 6 महीने आपके इंतहाई ख्वारी वाले रहते हैं। आपसे चला नहीं जा रहा होता, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आपका वजन बहुत कम हो चुका होता है, बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो आउट क्लास चीज मैंने ये देखी है इन दिनों में, मुख्तलिफ हमारे जो यूजर हैं, करीबी, मियानूर साहब और बहुत सारे साहब हैं, उनको हमने लाइन्स मैन का इस्तेमाल जो करवाया है वो बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स देता है और बहुत जल्दी बेनिफिट देता है। अभी रिसेंटली 4 रोज पहले हमारे एक अजीज हैं, उनको हमने 2 12 टैबलेट्स यूज करवाई और जो उनको बहुत ज्यादा सीवियर वीकनेस थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे बाहर आ गए। तो अब ऑनवर्ड ये है कि वो जब जैसे जैसे यूज करेंगे तो वो जितना भी डैमेज डेंट इसने डाला है वो इंशाल्लाह रिकवर होता चला जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें प्रिवेंशन की, तो आपको पहले से आसाब को मजबूत बनाना है तो लाइन्स मैन का इस्तेमाल करें। अगर आपको इम्यूनिटी को मजबूत बनाना है तो ऋषि का इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हैं कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो आप कोई भी कॉफी जो आपको अच्छी लगती है वो आप चुनाव करके उसकी एक अच्छी डोज इस्तेमाल करते रहें। अगर हम इलाज की बात करें तो उनमें भी यही चीजें एज इट इज काम आएंगी, बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आप ये भी ले सकते हैं। और आफ्टर रिकवरी जैसे मैंने जिक्र किया कि लाइन्स मैन को मत भूलें और इसकी जितनी हैवी डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें, इंशाल्लाह आप बहुत तेजी से रिकवर होंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। सही। अच्छा अरे भाई, तो यहाँ एक और सवाल जहन में उठता है कि आपने काफ़ी प्रोडक्ट्स रेकमेंड की कि कॉफ़ी भी है जिसमें हमारी लिम्जी 3-in-1 कॉफ़ी भी है, कॉर्डिसिव्स भी है, रिसेंटली हमने इंट्रोड्यूस की है लाइन्समैन कॉफ़ी वो भी है। ठीक है, आपने लाइन्समैन टैबलेट की भी बात की, ऋषि स्पायरुलिना की भी बात की। तो क्या हम ये सारी प्रोडक्ट्स, क्योंकि जैसे आपने बात में शुरू में की कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी जो है वो तरीका इलाज आपको प्रिवेंशन के हवाले से बात नहीं करता, वो ट्रीटमेंट या क्योर के हवाले से बात करता है। तो क्या ये सारी प्रोडक्ट्स हम एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई मखसूस तरीक़ेकार है, या जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें? देखिए, अगर तो अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है, आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, आप ब्रांड्स पर जाते हैं, इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करते हैं या महंगे आइटम्स लेते हैं अपने ओढ़ने, पहनने, बरतने के लिए, तो फिर आपको वो जिसके ऊपर आप वो पहन रहे हैं महंगी चीज़ें, उसको भी तो फिट रखने की थोड़ी टेंशन लेनी है आपको। ठीक है, अगर वो बदन ही नहीं रहा और वो बदन ही कब्र में जा सोया, तो वो जो ब्रांडेड कपड़े हैं या ब्रांडेड जूते हैं या ब्रांडेड घड़ियां हैं, मोबाइल हैं 2-2 लाख रुपए के, वो कौन पहनेगा? तो आपको उसके बारे में सोचना है। तो कोशिश करें कि अपना जो सेहत का बजट है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। बाकी रही बात कि इन चीजों को इकट्ठा यूज किया जा सकता है, बिल्कुल यूज किया जा सकता है और जिसकी जितनी जेब इजाजत देती है वो उतना अच्छा डोज, उतना ज्यादा प्रोडक्ट रेंज यूज करे, क्योंकि हमारी तमाम जो प्रोडक्ट रेंज है ये सारी की सारी अल्कलाइन है, असासी हैं। हम सुबह से लेकर रात सोने तक तेजाबी चीजें उंडेल रहे हैं, तो अगर हमें कुछ अल्कलाइन मिलता है तो हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्कलाइन प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि साइंस ने कह दिया आपको 4 हिस्से अल्कलाइन चाहिए और 1 हिस्सा एसिडिक चाहिए। तो आपको लेना चाहिए, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपकी नीड है, आप उस सतह पे आ गए हैं जहां एक प्रोडक्ट अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा उतना रिकवर नहीं कर रहा जितना, अगर 2 को कर लिया जाए, 3 चीजें कर ली जाए, 4 चीजें कर ली जाए, तो आपको जाना चाहिए उसके। सही। अच्छा, इसी आपके अल्कलाइन चीज से एक और चीज
निकलती है कि डीएक्सन ने रिसेंटली प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ हमारे चाइना के ओरिजिन से, जो कि फैक्ट्री हमारी वहाँ पे हमने कायम की है, कि वो तकरीबन 1 ट्रिलियन युआन की उसमें इन्वेस्टमेंट है, और पूरी दुनिया में हम जो है वो प्रोडक्ट्स उसमें बना रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। और इसी तरीके से मलेशिया से एक प्रोडक्ट जो कि प्योरली एंजाइम्स के कंसेप्ट पे बेस करती है, जिसमें एप्पल फर्मेंटेड जैम है, एप्पल एंजाइम ड्रिंक है जो कि ये चाइना की प्रोडक्ट है, और इस तरह से कॉर्डिपाइन जो कि एक वो भी एंजाइम ड्रिंक है जिसमें फर्मेंटेशन किया गया है पाइनएप्पल जूस को विद कॉर्डिसेप्स। तो आप क्या समझते हैं कि बहैसियत डॉक्टर, क्योंकि यहाँ मैं इसलिए बात करूंगा कि जब एंजाइम्स की बात होती है तो लोगों के जहन में बात आती है कि जी शायद ये कोई ऐसी चीज है कि जो ट्रीटमेंट की बात है। तो इसमें दो चीजें आपसे मैं पूछना चाहूंगा। नंबर एक, एंजाइम्स की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है, और हमें एंजाइम सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, और फिर उसमें अगर डीएक्सन के एंजाइम सप्लीमेंट्स लें तो इनकी क्या हैसियत है। बहुत अच्छा सवाल है सलाउद्दीन भाई। इसमें जो सबसे पहले देखने वाली चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हमारी आंतों में, मैदे में बैक्टीरिया जो हैं वो करोड़ों अरबों की तादाद में रख छोड़े हैं, जिनकी जो फंक्शनिंग है वो हमारे ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने में, ग़िज़ा को हज़म करने में, और हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी फिटनेस उसको मेंटेन करने में बड़ा अहम रोल है। अब हो ये रहा है कि हम लोग तो सुबह से लेकर रात तक तेजाबी चीज़ें उड़ेलते हैं और फास्ट फूड लेते हैं, जिसमें आप कह लें हमें नेचुरली एंजाइम्स नहीं मिलते, नेचुरल बैक्टीरिया मुख्तलिफ ग़िज़ाओं से हमें नहीं मिलते। जैसे दही के बारे में कहा जाता है कि दही लाजमी यूज़ करें सुबह में, तो वो भी क्या कर रहा होता है, वो आपको नेचुरली बैक्टीरिया, एंजाइम्स, ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो जो डीएक्सन आपको एंजाइम्स प्रोडक्ट्स फराहम कर रहा है, उसमें क्या किया गया है, कोशिश की गई है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते, आप अपने फास्ट फूड नहीं छोड़ने वाले, या आप अपना रवायती ग़िज़ाएं नहीं छोड़ने वाले, तो आप उसके साथ साथ एक ऐसे मशरूबात लेना शुरू कर दें जिनमें ये प्रोबायोटिक्स के तौर पे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे एंजाइम्स इकट्ठे कर दिए गए हैं। तो जब आप इसकी एक अच्छी डोज इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका वो एक दिन का कोटा जो आज की आपके आंतों की फिटनेस के लिए, मैदे की फिटनेस के लिए जरूरी था, वो आपको मिल जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो आपकी रवायती लाइफस्टाइल है, रवायती आपकी फूड है, वो आपको उतना तंग नहीं करेगी, उतना खराब नहीं करेगी जितना आम हालात में कर रही होती है। सिंपल सी चीज है कि अगर आप लगातार खराबी वाले काम करते रहेंगे तो बर्बादी यकीनी है। अगर आप एक तरफ खराबी वाली चीजें खा पी रहे हैं तो साथ में कुछ आबादी वाली चीजें भी खा पी लें जो आपको आबाद रखें और फिट रखें। तो उसके लिए इन प्रोबायोटिक्स का, इन एंजाइम्स का, इन नेचुरल बैक्टीरिया का बहुत अच्छा रोल है, और ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसमें अगर हम जैम को देखें तो हमारा जो सुबह बच्चों को अगर हम देते हैं तो वो एक डेली जो रूटीन है उसके लिए हमने उनको प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि सारा दिन हमने उनको अजीबोगरीब चीजें खानी है या खिलानी है, या उन्होंने खुद परचेज करके स्कूल कैंटीन से वो खा लेनी है, तो अल्टीमेटली उनकी सेहत जो है वो बर्बादी की तरफ जा रही होती है। तो एटलीस्ट आप स्टार्टअप तो अच्छा दे दें, सुबह का जो स्टार्टर है वो आप अच्छा दे दें। उसके बाद अगर हम जूसेस की बात करें तो हमारे वो तमाम अहबाब जो मैदे आंतों के मसाइल का शिकार है, और मैं समझता हूँ 99.99 लोगों के साथ ये मसाइल हैं। कॉन्स्टिपेशन लोगों को है, पेट में गैसेस का मामला है, उसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं, मैदे के अल्सर हैं, ओमेप्राजोल पे हमारा अपना मुल्क लगा हुआ है। बिल्कुल, ग़िज़ा हजम नहीं होती, लोगों को शिकायत होती है कि जी मैदा, हमने खाना खाया तो हमें मैदे पे भारीपन हो जाता है, ये सारी चीजें शिकायतें आती हैं। तो उसमें हमारा जो एंजाइम ड्रिंक है, जैसे एप्पल जूस है, वो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर हम आ जाएं जो दीगर प्रोडक्ट्स डीएक्सन ने लॉन्च की अभी रिसेंटली चाइना से, उसमें लाइन्समैन कॉफी का बड़ा अहम किरदार है। वो तमाम लोग जो कहीं समझते थे, सोचते थे कि शायद लाइन्समैन एक महंगा प्रोडक्ट है, तो उनको डीएक्सन ने कॉफी में एंटरटेन कर दिया कि वो कॉफी को रेगुलर कर लें अपने चाय के बजट में, तो वो अपनी चाय छोड़ें और हमारी लाइन्समैन कॉफी को शिफ्ट कर जाएं। उसमें उनको बहुत सारे मैदे के भी फायदे मिल जाते हैं, उनके दौरान खून के मसाइल भी हल होते हैं, और बहुत सारे इश्यूज में एक सपोर्टिव रोल मिल जाता है, और एल्कलाइन फूड भी मिल जाती है। फिर अगर हम चाय पे आ जाएं तो वो लोग जो चाय को छोड़ के कॉफी पे शिफ्ट करने को खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा केटू सर करना समझते हैं, तो उनके लिए जो हमारी चाय है वो एक अच्छा ऑप्शन है कि वो आम चाय से इस चाय पे शिफ्ट कर जाएं और लाइन्समैन मशरूम के फायदे भी लें, अपने असाब को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो, यादाश्त को भी बेहतर करें, दौरान खून को भी बेहतर करें। सही, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे मैं चाय के हवाले से एक छोटी सी जो है वो 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि जो डीएक्सन ने लाइन्समैन ओचाइट से, ये एक चाय की ही किस्म है, और इसको जैसे हमारा एक स्लोगन है, या जो हम बात करते हैं कि हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हम दें वो केमिकल फ्री हो,
तो अमूमन जो चाय हमारे घरों में इस्तेमाल होती है अगर जायके के लिए या जहनी सुकून के लिए, तो हम बहुत वो होते हैं कि जी एक कप चाय पी लिया हो हम फ्रेश हो गए। हालांकि करना उसने कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वो केमिकल जो है वो हमारे जिस्म में लेके जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो चाय गार्डन में या टी गार्डन में कैसे उगती है, ग्रीन कलर की, और जब हम डब्बा खोलते हैं तो उसमें काले कलर की चाय होती है, और चाय बनती है तकरीबन कोई सुर्ख कलर की। तो ये एक अजीब व गरीब सा जो है वो साइकिल है कि जो चलता है। और डीएक्सन टी जो कि लाइंसमैन ओचा की शक्ल में, उसमें जो सबसे अहम चीज और सबसे अहम बात है वो ये है कि ये केमिकल से पाक है। ये जो चाय की कुदरती पत्तियां हैं उनको खुश्क करके तैयार किया गया है। तो जब आप ये ओचा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि और भी ओचा लेके आ रहे हैं हम, लेकिन जब अभी लाइंसमैन ओचा है जो, तो जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 फायदे तो यकीनी मिलते हैं, 2 फायदे यकीनी। इस बाकी तो और तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ये 2 फायदे यकीनी जो है वो मिलते हैं। नंबर 1 लाइंसमैन का फायदा कि आपके आसाब के हवाले से, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये सिर्फ डॉक्टर साहब ही नहीं कह रहे बल्कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनली आप जाएं और नेट पे भी देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना ने सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इंसान में पैदा किया है वो है मेंटल डिसस्ट्रेस। कि किसी को नहीं पता, ये मेरे बराबर वाला शख्स बैठा हुआ है, इसको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, ये कहीं कोई कैरियर तो है नहीं है, मैं मास्क उतारूं या ना उतारूं, मैं पब्लिक गैदरिंग में जाऊं या ना जाऊं, तो एवरी टाइम आपका जहन दबाव में है, तनाव में है। तो आपके आसाब को मजबूत कर रही है आसानी से, चाहे आप कॉफी इस्तेमाल करें, चाहे आप लाइंसमैन ओचा इस्तेमाल करें। और दूसरी जो चीज ओचा की है वो ये है कि आपको केमिकल फ्री चाय मिल रही है। तो ये चीजें इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो जहन में आती है कि कोरोना तो अपनी जगह पे, वो सिचुएशन तो अपनी जगह पे, वैसे ही अगर हम रूटीन में बात करें तो क्या हम डेली की बुनियाद पे जो है वो डीएक्सन प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन चाहिए या किसी डॉक्टर के पास जाना है या किसी से नाप तोल करवाना है? तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत अच्छा सवाल है। और मेजॉरिटी आवाम ये समझती है कि शायद ये सेहत पे काम कर रही हैं तो ये दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, तो केमिकल हैं, कुछ स्टीरॉइड्स हैं, तो हम पता नहीं खाएंगे तो कहाँ चांद पे पहुंच जाएंगे। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इतना ही उनको सेंसिटिव और एहतियात पसंद होना चाहिए जब वो ड्रग्स लेते हैं, जब वो केमिकल बेस्ड मेडिसिन लेते हैं। और आप कह लें डेली की 8-8, 10-10 अक़साम की माशाल्लाह वो जो डिशेज यूज करते हैं, कोई टैबलेट को कैप्सूल को किसी फॉर्म में, उस वक्त भी उनको इतना ही कॉन्शियस रहना चाहिए। तो पहला मशवरा तो मेरा ये है। दूसरे नंबर पे ये आता है कि जो डीएक्सन प्रोडक्ट्स आपको फराम की जा रही हैं ये तमाम की तमाम फूड प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ इनकी आउटलुक चेंज की गई मजबूरन, क्योंकि ये अपनी असल हालत में आप तक पहुंच नहीं पाती। आप उनकी शेल्फ लाइफ मुतासिर हो जाती, उनका टेस्ट है चेंज हो जाता, उनकी लुक चेंज हो जाती। तो इस वजह से इनको टैबलेट या कैप्सूल या किसी किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी इसमें कोई ना कोई एडिशन है, ना प्रिजर्वेटिव्स यूज किए गए हैं, ना स्टेरॉइड्स यूज किए गए हैं, ना इनको कोई जेनेटिकली को मॉडिफाई किया गया है, कुछ नहीं किया गया। जो नेचुरल टेक्नोलॉजीज थी उसी से गुजार के इनको टैबलेट या पाउडर या मशरूब बना दिया गया है और आप तक पहुंचा दिया गया। अब इसमें जो अहम तरीन चीज आती है वो ये कि इसका जो रेगुलर कंजम्पशन है वो बिल्कुल किसी भी मिकदार में हो सकती है। बच्चा, बूढ़ा, सेहतमंद, बीमार तमाम लोग ले सकते हैं। उसके लिए किसी प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत सिर्फ मैं नहीं कह रहा। गुज़िश्ता साल ड्रैप ने एक एसआरओ जारी किया था, वो इस वक्त कॉपी मेरे पास मौजूद नहीं, वरना मैं आपसे शेयर कर देता। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, यानी ओवर द काउंटर सीरीज है ये। और ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है, जो उन्होंने वाज़ेह किया है, कि इनको जो भी क्लाइंट आए वो आके मेडिकल स्टोर वाले से या सुपर स्टोर वाले से किसी से भी मांग सकता है कि मुझे ये चीज दो, और वो उससे प्रेस्क्रिप्शन नहीं मांगेगा। और डॉक्टर्स को ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि वो इसको लिख के दें कि यदि आप ये ले लें, ठीक है। तो इसके लिए ना तो किसी प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा, ड्रैप कह रहा है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉडी है, तो वो भी इसको सेफ तस्वर करती है, ग़िज़ा तस्वर करती है। मजीद ये कि अगर आप मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं, आप समझते हैं कि आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो किसी भी ऐसे बंदे से जो इनको जान चुका है काफी हद तक, या इस्तेमाल कर चुका है, या परख चुका है, या तरीका इस्तेमाल के बारे में बेहतर जानता है, तो आप मशवरा जरूर कर सकते हैं, वो आपका हक है।
सवालात पूछना भी आपका हक है, वो आप क्लियर करें। सही। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो बहुत हैं सब, और अगर हम करते रहें तो बात पूरी रात गुजर जाएगी और बात पूरी ना होगी, क्योंकि डीएक्सन एक बजाते खुद अपनी ज़ात में एक समंदर है और इसकी हर प्रोडक्ट जो है वो एक एक इसमें नगीना है, ये समझ लीजिए। तो बहरहाल खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, दिल तो ये चाह रहा है कि करते चले जाएं, लेकिन आज टाइम की कमी भी आड़े आती है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये चाहूँगा कि अपने जो भी व्यूवर्स आपके हैं और जो सुनेंगे, जो इस वक्त सुन रहे हैं, कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे दोनों हवाले से, कि डीएक्सन एज ए कंपनी और डीएक्सन एज ए डायरेक्ट सेल्स इदारा बतौर पेशा, तो दोनों के हवाले से आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने आप को, जैसे आपने अपना लाइफस्टाइल बदला, अपने जिंदगी का लाइफस्टाइल बदला, वो भी अपने लाइफस्टाइल को बदल सकें? बिल्कुल, देखिए इसमें जहाँ तक डीएक्सन का ताल्लुक है, ये खुद को प्रूव कर चुका है। आज लगभग 13-14 साल पाकिस्तान में हो चुके हैं। डीएक्सन को इसने माशाल्लाह सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूव किया है, इसने रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रूव किया है, सर्टिफिकेशन हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। तो आपको जो भी आपके क्यूरीज हैं, वो उन सब का जवाब आपको डीएक्सन में मिलता है। अगर हम बात करें डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको नेचुरल वे में, सेफ वे में, रिस्क फ्री वे में अगर कुछ अच्छा चाहिए, आप फिट रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ की तरफ आना चाहते हैं, अमराज को हैंडल अच्छे अंदाज में करते हुए आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो भी आपको डीएक्सन प्रोडक्ट सपोर्ट करते हैं। अगली चीज जो है डीएक्सन का बिजनेस। तो आप जब भी किसी बिजनेस की तलाश में निकलते हैं, खासकर इस मौजूदा हालात में, जब आपके पास सरमाए की कमी है, आपके पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, आपकी शॉप खोल नहीं सकते, बहुत सारे मामला हैं, तो उस सूरत में आपको सबसे पहले चाहिए होती है इन्वेस्टमेंट। तो डीएक्सन आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, आपसे टाइम मांगता है बतौर इन्वेस्टमेंट। और दूसरे नंबर पे जो है, किसी भी बिजनेस को शुरू करते हुए जो सबसे बड़ा इशू आता है कि अगर आप 10-20 लाख ले भी आए तो आपको उसकी बेसिक्स नहीं पता, आप उसमें जहाँ फंसेंगे आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा उसमें से। तो डीएक्सन लीडर, मैनेजमेंट, स्टाफ, तमाम लोग आपको सिखाने के लिए आपके सामने इसी तरह से मौजूद हैं जैसे हम आज ये सेशन कर रहे हैं। फिर अगली चीज आती है कि जब भी आपको बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको मार्केट को देखना होता है कि आप जो चीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जो बिजनेस करने जा रहे हैं, जिस जगह पे करने जा रहे हैं, वहां वो चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। क्या वहां पे उसके मुकाबले में 100 दुकानें ऑलरेडी अच्छा काम तो नहीं कर रही, तो आपकी कैसे चलेगी? ठीक है, तो चांसेस कम होते चले जाते हैं आपकी वहां पे फ्लरिश करने के। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा बिजनेस है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनकी वर्थ बढ़ रही है दिन ब दिन, जिनके बारे में आगाही बढ़ रही है, जरूरत बढ़ रही है। जैसे जैसे नए वायरस, बैक्टीरिया आएंगे, नई नए अमराज आएंगे, पहले वाले अमराज आपको मजीद तंग करेंगे, आपको उनके बचाव की फिक्र लाक होगी, तो इन प्रोडक्ट्स की तरफ आपको आना पड़ता है। अगर हम बात करें शऊर की, अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री में कुछ ग़िज़ाइयत के बारे में पता चल जाए, बीमारियां क्यों होती हैं पता चल जाए, बीमारियों से बचा कैसे जाए, क्वालिटी लाइफ कैसे गुजारी जाए, तो वो भी डीएक्सन आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। फिर अगली चीज है, अगर आपको इस दौर में काम करना है, तो आपको लाजमी तौर पर अपना एक ऑनलाइन विंग रखना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन चीज बेचनी पड़ेगी अगर आपने सर्वाइव करना है। तो डीएक्सन आपको एक बना बनाया सेटअप ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, पूरी दुनिया में स्पॉन्सरिंग का, वो सारा आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको चवन्नी भी नहीं लगानी, ना कोई ऐप बनानी है, ना कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है, कुछ नहीं करना। और आप इस बिजनेस में माशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा भी स्पीड पकड़ेंगे, इंशाल्लाह आपकी स्पीड डबल ट्रिपल होती चली जाएगी। फिर रवायती बिजनेस में हम ये देखते हैं कि हदूद हैं, आप एक एरिया को कवर कर सकते हैं, एक शहर, एक टाउन को कवर कर सकते हैं। आप पूरा पाकिस्तान, पूरा प्रोविंस या पूरा दुनिया को कवर नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डीएक्सन में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया से पैसा कमा रहे हैं, बैठे वो पाकिस्तान में है, उस मुल्क में गए भी नहीं होते और वहां से पैसा आ रहा होता है। सही। और आखिरी चीज, आप कोई भी बिजनेस कर लें, आमतौर पे उसमें फॉरेन टूर्स आपको ऑफर नहीं किए जाते मोस्टली बिजनेस में। ठीक है, डीएक्सन वाहिद इदारा है जो आपको आपके उसी काम से जो आपने पैसे कमाने के लिए किया था, उसी की बुनियाद पे आपको टूर भी दे देता है। तो आप टूर भी इंजॉय करते हैं, सेहत भी इंजॉय करते हैं, फारिग वक्त भी इंजॉय करते हैं, गप्पे भी लगाते हैं, शेयरिंग भी होती है, इंजॉय भी करते हैं। और सही सही, यानी आपके कहने का मकसद ये है डॉक्टर साहब, जो मैं समझाऊं कि डीएक्सन का बिजनेस अगर आप अडॉप्ट करते हैं या आप इसको शुरू करते हैं, तो आप बिल्कुल एक रिस्क फ्री जो है वो बिजनेस शुरू करते हैं। क्योंकि और आज के दौर में बिजनेस शुरू करने का जो सबसे ज्यादा जो लोग देखते हैं वो रिस्क है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, कब लॉकडाउन हो जाए, कब एरिया बंद हो जाए, कब क्या हो जाए।
ठीक है, इसमें आपका कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपने कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, जो प्रोडक्ट्स आपने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए खरीदनी है वो आपकी जो है वो खर्चा है, बाकी आपने अपनी टीम बनानी है, लोगों के साथ लेके चलना है और उस पर जो है वो ये सारा चीजें करनी है। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला और हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की, व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की। अब ये व्यूवर्स का काम है कि इन बातों को आगे पहुंचाएं, इनसे सीखें, इनसे कुछ जो है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो रहनुमाई लें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आरिफ सालेह साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। गुड मॉर्निंग।